मार्शल लॉ लगाने वाले जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कामयाब। तहरीक के हक में 204, मुखालफत में 85 वोट आए। 8 वोट मुस्तरद, 3 अराकीन ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। पहली तहरीक नाकाम होने के बाद दूसरी जमा कराई गई थी। तहरीक की मंजूरी के बाद सदर यूनिट को सदारती फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। मनसब से हटाने का फैसला अदालत करेगी। वज़ीर आज़म बान डेस्को ने जनूबी कोरिया के अहूरी सदर का ओहदा संभाल लिया। डेमोक्रेटिक पार्टी रहनुमा ली जय का कहना है, सदर का मुआवजा अफरा-तफरी के इख्तिताम का तेज तरीन और यकीनी तरीका था। सदर के खिलाफ मुआवजे के जरिए हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जमहूरियत अब भी काम कर रही है। सदर की हिमायत की शरह 11% रह गई थी। जनूबी कोरिया के अवाम का मुआवजे की तहरीक कामयाब होने पर जश्न। बहुत हो चुका, अब बस कर दें, मामलात को आगे बढ़ना चाहिए। बानी ने कई माह पहले भी मुज़ाकरात की बात की थी। हर मरहले पर तफसीली और गैर मशरूत बात होनी चाहिए। सियासी मसाइल का हल ढूंढना जमहूरियत के लिए लाजिम होता है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि राबते दोबारा बहाल होंगे, मामलात आगे बढ़ेंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने मुज़ाकरात के लिए कोई शराइत नहीं रखी। ये हमारे मुतालबात हैं। अपने मुतालबात सामने रखना हमारा जायज़ हक है। बाबर अवान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कब किसी को बाहर जाने या छोड़ने की गारंटी मांगी। बानी ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जिस पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सिविल नाफरमानी के लिए तैयार हो जाओ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश पर सवाल उठा दिए। कहते हैं, बानी पीटीआई तो पहले ही अपनी पार्टी रहनुमाओं पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके। मुज़ाकरात शुरू हुए और बानी की हिमायत ना हुई तो ये मुज़ाकरात कहां जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने अचानक ही मुज़ाकरात की बात कर दी, सुनकर बहुत हैरानी हुई। जुडिशल कमीशन में जज का नाम तजवीज़ करने पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। कोर कमेटी का बैरिस्टर गौहर के तजवीज़ करदा नाम से लाताल्लुक़ी का ऐलान। अरकान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर का पेश करदा नाम पीटीआई का नहीं, फर्द वाहिद का है। सवाल किया कि मुशावरत के बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज का नाम क्यों पेश किया। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वक्त कम था, मुशावरत नहीं कर सकता था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कहने पर एक नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया। शुएब शाही ने एतराज़ किया कि जुडिशल कमीशन के पहले दोनों अरकान कानूनी कमेटी से मुशावरत के बाद नाम पेश करते थे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मेरा तजवीज़ करदा नाम चौधरी निसार का करीबी अजीज है, नून लीग छोड़ चुका हूं। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म की एडवाइस सदर मुमलिकत को अरसाल। मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे बुलाने की एडवाइस भेजी। मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान। मदारिस बिल पर हुकूमत और जेयूआई के दरमियान मुशावरत भी जारी। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार 32 मुलजिम मुकदमात से डिस्चार्ज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में रात गए समात। शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुलजिम अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमों की हथकड़ियां खुलवा दी। जज अबू अल हसनात ने रिमार्क्स दिए, पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा दूंगा। मजीद 56 मुलजिमों को आज अदालत पेश किया गया। तमाम मुलजिमों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उधर पीटीआई एहतजाज में गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की रोबकार ताहाल जारी न हो सकी। बच्चों की जमानतें गुज़श्ता रोज मंजूर की गई थी। पीटीआई के 24 नवंबर एहतजाज के मौके पर गिरफ्तार किया गया था। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। वज़ारत कानून और इंसाफ में 4 सूबों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इक़दाम मुल्क की तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद और 4 सूबों में सेशंस और एडिशनल सेशन जजेस को अदालती इख्तियारात तफवीज़ किया जाता है। एमकेएम का हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें ऐवानों पर एतबार नहीं, ना जाने कब हुकूमत हमसे नाराज हो जाए, मालूम नहीं कब हुकूमत को छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत ख़राब है।
हमने माजी में भी असेंबली और वजारतों से इस्तीफे दिए थे। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे तो गलत होगा। फैसल वावदा MQM के नुमाइंदा नहीं, उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त बहुत उजलत थी, मदारस के बारे नहीं सोचा था। मदारस की अक्सरियत ही बिल के हवाले से फैसले से खुश नहीं थी। अपने ही लोग फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें तो किसी दुश्मन की क्या जरूरत। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब, बोले एक आदमी ने पाकिस्तान की सियासत में जहर और नफरत घोली। एक सियासी जमात मुल्क, इदारों और फौज के खिलाफ जहर उगल रहा है और मुल्क की सलामती के इदारों को कमजोर किया तो हाल शाम, इराक और लीबिया जैसा ही होगा। राना तनवीर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए PTI की शराइत समझ से बालातर हैं, इनकी शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आज़ाद हैं, उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगी। पाकिस्तान की तमाम शराइत तस्लीम। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। ICC ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारत की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएगी। पाकिस्तान भी 2026 में T20 वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। भारतीय टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंची तो नॉकआउट मैच दुबई में होंगे। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस कोलंबो में खेलेगा। उधर PCB को मामले पर आज कोई फैसले की उम्मीद, कहा कि इवेंट में हमारे मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया, 1-2 पॉइंट्स पर फाइनल बात होना बाकी है। हमारी कुछ मजीद शराइत हैं, वो भी मनवानी है। इमाद वसीम के बाद एक और कौमी क्रिकेटर का रिटायरमेंट का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर का इंटरनेशनल क्रिकेट मजीद ना खेलने का ऐलान। मोहम्मद आमिर ने 2009 में डेब्यू किया। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 T20 मैचेस खेले। तीनों फॉर्मेट्स में 271 विकेटें ली और 1179 रन बनाए। करियर के आगाज में अंडर-19 में भी टीम की नुमाइंदगी की। 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले स्क्वाड का हिस्सा थे। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले स्क्वाड में भी शामिल थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की उम्मीद है रोशन। 20 जनवरी से पहले ही अमरीकी हुकूमत की जानिब से फैसला मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात। अरकान अमरीकी कांग्रेस और महकमा खारिजा के हुकाम से भी मुलाकात की। सेनेटर बुशरा अंजुम ने कहा कि अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मुस्बत रही। 20 जनवरी से पहले रिहाई की उम्मीद है। आफिया सिद्दीकी का केस आलमी सतह पर इंसानी हुकूक का मसला है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने बताया कि अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद बरकरार है। GHQ हमला केस में मुसलसिल गैर हाजिरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला। इस्तग़ासा की जानिब से दरख्वास्त तैयार कर ली गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िमान की हाजिरी मुकम्मल ना होने के बायस मुकदमे की कार्रवाई सुस्त रवि का शिकार हो गई है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह आइंदा समाअत 16 दिसंबर को दरख्वास्त दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ की हुकूमती अहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर की दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत। सेशन जज ने केस 23 दिसंबर को इब्तदाई बहस के लिए मुकर्रर कर दिया। आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। 24 नवंबर को एहतजाज के तनाजुर में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया है। मुतासरा कारकुनान की फहरिस्त दरख्वास्त के साथ लगाई गई। IG इस्लामाबाद, SSP और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की इस्तदा की गई। नामजद अफराद के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करने की इस्तदा की गई। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का केस। अदालत ने 8 रूपोश PTI रहनुमाओं को इश्तिहार करार दे दिया। PTI रहनुमाओं में असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद शामिल। PTI रहनुमा ज़ुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद और वासिक क़य्यूम भी इश्तिहारी करार। अदालत ने PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। दूसरी जानिब थाना शादमान अस्करी टावर जलाने के केस में मुर्तज़ा इकबाल के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत कन्फर्म।
अदालत का 1 लाख रुपए के मुचल्लके जमा करवाने का हुक्म। मुलजिम बशारत और इमरान बेगुनाह करार। नदीम अब्बास बारा की उबूरी जमानत में 21 जनवरी तक तौसीक कर दी गई।